लेकिन दूसरे ईयर में मैं जब आया तो फिर मैं सर माइनिंग ज्ञान से ही पूरा जुड़ा था, तो उस समय से उन्हीं से पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। तो मैं फिर पीवाईक्यू लगाया तो मेरा पीवाईक्यू अच्छे से बन रहा था। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है लास्ट के दिनों में वो होती है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अच्छे और कैलकुलेटेड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको एक्चुअल एग्जाम की फील दे पाए। पीवाईक्यू भी मैं एक दो बार लगा लिया था, तो मेरे को लास्ट में बस इतना करना था कि मेरे को मॉक टेस्ट अच्छे से देना था। वो मेरे से एक गलती हो गया, मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को ईगो पे लेके 15-20 मिनट दे दिया उसमें, जिसके कारण मेरा रैंक थोड़ा गड़बड़ हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है रंजन सिंह, जिन्होंने गेट 2026 माइनिंग एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 111 अचीव किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रंजन, आपको ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट ऑल इंडिया रैंक 111 गेट 2026 में अचीव की है। थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू। तो रंजन, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने अपनी प्रारंभिक जो स्टडीज है, जो कॉलेज है, वो सब कहाँ से कंप्लीट किया है। यस सर। सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं गेट माइनिंग 2026 में 111 रैंक आया है। सर मेरा फैमिली, मेरी मम्मी एक आशा वर्कर है और पापा का एक छोटा सा शॉप है। और सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सर यहीं सिंगरौली डीएवी डीसीएस से किया है। और सर 10th के बाद मैं खिरसाडो पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करने चला गया था माइनिंग में, और फिर वहीं से मैं सर लेटरल एंट्री से वीएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से बीटेक कंप्लीट किया है। जैसा कि रंजन हम लोग जान रहे हैं, आपने बताया था कि आपका ऑल इंडिया रैंक गेट 2025 में 1464 1464 था, राइट। और यस सर। आपने एक साल में इतना प्रिपरेशन में जंप करके आपने 111 रैंक अचीव किया है। तो क्या आपने ऐसा एक साल में इतना अपने आप को इम्प्रूव किया कि आप इतने जंप कर पाए। जब पहली बार मैं 2025 का एग्जाम दे रहा था, तो सर मैं पहले इससे कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी अपीयर नहीं हुआ था सर। तो इस साल मैं सर पहली बार दिया था, तो उसका भी थोड़ा अफेक्ट पड़ा। और सर मैं जैसे आपको बताया सर कि मैंने मेरा जो कॉलेज है सर, जैसे मैं डिप्लोमा किया तो वो मेरा पूरा कोरोना में चला गया, मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया। और फिर सर मैंने बीटेक किया, वो भी डिस्टेंस से था सर, तो मैं कभी कॉलेज भी उतना जाना नहीं पड़ता था मेरे को। तो सर यानी माइनिंग का मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो सर पहला पहला साल तो सब समझने में चला गया। और फिर दूसरे साल से जब अच्छे से समझ में आने लगा तो फिर सर इम्प्रूव हुआ थोड़ा। तो रंजन, जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले डिप्लोमा किया, फिर इंजीनियरिंग यस किया, सर। तो बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा करके सिरदार या ओवरमैन की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे। लेकिन यस। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि उसको ऊपर की स्टडी बना के हम लोग बैचलर्स डिग्री में जाएं। तो वहां पे आपकी क्या सोच थी, क्या आप ऐसा सोच सकते थे कि 12th के बाद इंजीनियरिंग किया जा सकता है, क्या आपने डिप्लोमा क्यों चूज किया उस वक्त पे। सर 10th के बाद सर एक्चुअली मेरे पापा को था कि वो डिप्लोमा में जाऊं, उनको यानी वो चाहते थे कि डिप्लोमा करूं मैं, तो इसलिए सर मैं डिप्लोमा चूज किया। और सर डिप्लोमा के बाद सर माइनिंग सरदार ये सब में था, लेकिन सर उस समय कोरोना का टाइम था, तो पीडीपीटी ज्यादा मिल नहीं रहा था उस समय सबको। और सर माइनिंग सरदार के लिए सर ट्रेनिंग जरूरी था, तो मैं सोचा कि बीटेक कर लेता हूँ। और सर डिप्लोमा में ही मेरे एक टीचर थे विवेक सर, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि बीटेक करो और उसके साइड में गेट का भी प्रिपरेशन करो। तो बीटेक गेट के लिए ही किया था, बट हो गया फिर 4 साल में दोस्तों में रह गया फिर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने इतना बड़ा जंप किया है, तो आप क्या पाते हैं कि 2025 का गेट जो था उसमें और यस सर। 2026 के गेट के प्रिपरेशन में आपने क्या-क्या मिस्टेक्स करी थी, जो जिसमें आपने ओवरकम करके इस साल इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। सर 2000, जैसा मैं बताया सर कि मेरा पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, तो वो एक फैक्टर था। और सर 2025 में सर एक इशू ये आ रहा था सर कि थोड़ा माइनिंग को ना समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। सर क्या है ना कि वो जैसे माइनिंग ज्ञान है और एक और इंस्टीट्यूट है जो जिनका आप दोनों में ना प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सर मेरे को घर से ऑप्शन था कि मेरे को वहां से जाके मेरे को फुल सपोर्ट था कि तुम जितना जो बेस्ट हो वो करो। लेकिन मेरे को था कि मैं माइनिंग ज्ञान इतना पॉपुलर है और मेरे 2-3 दोस्त भी थे, तो मैं उन्हीं से ज्वाइन किया। तो उन्हीं से पूछ के मैं माइनिंग ज्ञान ज्वाइन किया। तो सर कभी भी मेरे को थोड़ा भी कोई इशू आए समझने में, तो मैं एकदम रिग्रेट में आ जाता था कि कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर दिया।
लेकिन और मैं इधर उधर भागने लगता था, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी पढ़ने लग जा रहा हूँ, एक एक गोराई देखने लग जा रहा हूँ। तो वो मेरा एक स्ट्रक्चरल प्लान नहीं था सर, माइनिंग प्रिपरेशन के लिए, गेट के लिए। तो ये एक एक प्रॉब्लम था मेरे फर्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में। लेकिन दूसरे ईयर में मैं जब आया तो फिर मैं सर माइनिंग ज्ञान से ही पूरा जुड़ा था, तो उस समय से उन्हीं से पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। तो मैं फिर पीवाईक्यू लगाया, तो मेरा पीवाईक्यू अच्छे से बन रहा था पूरा। तो मैं सोचा कि जब मेरे से ये बन रहा है तो फिर मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है। तो फिर मैं अपने मन को शांत किया, फिर भरोसा करके मैं फिर पूरा प्रिपेयर किया अच्छे से, जिससे मेरा ये बूस्ट हुआ सर रैंक। बहुत बढ़िया रंजन, आपने बहुत अच्छी बात की। ये हमारे लिए बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट भी है कि जैसा माइनिंग ज्ञान में रंजन ने कहा कि बहुत ही कैलकुलेटेड पढ़ाया जाता है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा कोर्स दिया जाता है ना रंजन? यस कि सर। ये चीज ध्यान में रख के किया गया है कि बहुत लोग जो है प्राइस की वजह से कोर्स से वंचित ना रहे, कोर्स उनको यस अफोर्डेबल सर। प्राइस में मिले। और क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी पहले गेट में अच्छे रैंक अचीव किए हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है। यस सर। तो बहुत कैलकुलेटेड वे में, बहुत लो लेवल का ना पढ़ा के और बहुत वेस्ट चीजें भी ना पढ़ा के, वो लोग यस। कैलकुलेटेड कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? यस सर। और बुक भी सर बहुत वो इम्पोर्टेंस रहता है उसमें, बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं सारे सर, वो भी बहुत हेल्पफुल था। तो रंजन, जैसे कि लास्ट का एक मंथ जो होता है फाइनल स्टेज एग्जाम का, तो उसमें बहुत लोग प्रेशर के चक्कर में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। तो उस लास्ट एक मंथ के प्रेशर में टेस्ट को देखना, मतलब मॉक टेस्ट लगाना, बहुत सारे रिवीजन करना, इन सारी चीजें जो लास्ट मंथ के स्टेज में प्रिपरेशन में आती है, उन सबको आपने प्रेशर में कैसे हैंडल किया? सर लास्ट मंथ में सर था कि मेरा कोर्स तो कंप्लीट हो गया था अच्छे से। अब मैं पीवाईक्यू भी मैं एक दो बार लगा लिया था, तो मेरे को लास्ट में बस इतना करना था कि मेरे को मॉक टेस्ट अच्छे से देना था। और और एक बुक था सर, ब्रह्मास्त्र करके, जो माइनिंग ज्ञान के द्वारा दिया गया था। मेरे को उसको दो तीन बार लगाना था, क्योंकि मैं उसमें देखा था कि सारे पीवाईक्यू को क्वेश्चन को अदल उसका नंबरिंग चेंज करके या थोड़ा चेंज करके वो दिया गया था। तो सर उसको मेरे को लगाना था दो तीन बार। यो वो मेरा शुरुआत से प्लान था, जब से बुक आया था मेरे को था कि लास्ट मंथ में इसको लगाऊंगा, जिससे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो मैं मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत था सर, मैं पूरा दिन घर पे रहता था, तो मैं उसी हिसाब से एक शेड्यूल प्लान किया कि कब कितना बुक लगाना है, कितना देर रिवाइज करना है। रिवाइज में ज्यादातर शॉर्ट नोट से ही करता था, अपना एक कॉपी में पूरा शॉर्ट नोट था। तो सर उससे किया, और बाकी मॉक टेस्ट देता था और 2-3 घंटा एनालाइज करता था सर उससे। जैसा यस सर। कि रंजन, बहुत लोग क्या होता है कि जब वो लोग गेट देते हैं, तो जब बहुत पीछे रैंक आ जाता है ना कभी कभी, जैसा आपका यस पिछले सर। साल आपके साथ हुआ, तो उस स्टेज से वो लोग इम्प्रूव करने का ज्यादा सोचते नहीं है, एग्जाम देना छोड़ देते हैं एक तरीके से। तो यस आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि उस लेवल से उठ के आप इस लेवल तक आ पाए, उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर लास्ट ईयर के पोजीशन पे? सर। पिछले साल, क्योंकि पिछले साल भी मैं यानी 6 महीने अच्छे से लग के मेहनत किया था। तो अगर जो मैं सर उस साल, अगर जो इस साल नहीं देता, तो मेरे को लग रहा था कि मैं पिछले साल इतना मेहनत किया वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो मैं उस एक साल को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको मैं कंटिन्यू रखा, वो रिदम जो था कि कम ही आया है, आगे चल के सुधर भी जाएगा। और सर इतना इंटरव्यू भी देखा था, बहुत लोग का पहले भी ऐसे हो चुका है। तो मैं सोचा कि मेरा भी हो जाएगा, तो फिर मैं उस एक साल को वेस्ट ना करके मैं पूरा रिदम में लगा रहा, तो फिर सर यही कंटिन्यू किया, तो सर हो गया अब। तो जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी थी स्टार्टिंग से यस सर। लेके एंड तक, तो आपने ऐसे क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए जो आप शेयर करना चाहेंगे और आपको रिलेटेबल लगता है कि बाकी लोग भी वो चैलेंजेस फेस करते होंगे? सर एक तो प्रिपरेशन, अगर जो आप दोस्तों के साथ कर रहे हो, तो वो आपका यानी हेल्पफुल होगा। अगर जो अकेले कर रहे हो, तो वो आपको बहुत चैलेंज लगेगा कि कहीं आपको डिस्कस करने के लिए उतना जो एक थॉरो डिस्कस होता है, वो डिस्कशन होता है, वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे इस साल मेरे को एक मेरा दोस्त मिले को, माइनिंग ज्ञान से ही एक दोस्त मिला मेरे को, ग्रुप में ही था। वो हर क्वेश्चन का आंसर देता था सर, जो भी क्वेश्चन आए माइनिंग ज्ञान में ग्रुप में, वो पहले आंसर देता था। तो मैं उसको मैसेज किया, उसके थ्रू हमारी दोस्ती हुई। फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उससे डिस्कस कर लेता था, कॉल कर लेता था, रात में भी करो तो वो उठा लेता था। तो एक मंजीत वो दोस्त था मेरा। और सर यानी पीवाईक्यू तो लगाना होता है, और ऐसा कुछ खास अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है सर, सॉरी। तो रंजन, कोई ऐसा सब्जेक्ट था, कोई ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक जो कि पहले आपको डिफिकल्ट लगता था, जिससे फाइट करके आपने 2026 में उसको टैकल किया और उससे
ओवरकम किया? एक सब्जेक्ट नहीं सर, एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरा यानी बचपन से ही वीक पॉइंट है, कभी मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन सर क्योंकि माइनिंग में हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी तो आता ही है, तो मैं पिछले साल उसको पढ़ा नहीं था, इस साल मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। तो जिसके कारण मैं पिछले बार माइन प्लानिंग छोड़ दिया था, सिस्टम इंजीनियरिंग मेरे से छूट गई थी आधा। तो इस बार मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ के उसको पूरा कोप अप किया, और फिर मेरे को माइंड प्लानिंग भी अच्छे से बनने लगा, सिस्टम इंजीनियरिंग भी पूरी समझ में आने लगी। तो सर एक प्रोबेबिलिटी को मैं बोलूंगा जिसको मैंने इस बार टैकल किया था सर। तो जैसा कि रंजन हम लोग सब जानते हैं कि जैसा आपने हमें बताया कि 2025 में आप पास आउट, आपका पास आउट ईयर 2025 था, है ना? तो बहुत यस लोग क्या सोचते हैं कि जब वो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि जब उनके हाथ में जॉब नहीं रहती ना, तो वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें, है ना? तो आपने सर। इस चीज से कैसे ओवरकम किया? क्योंकि थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस तो आ जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैं नहीं हूँ, थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम मुझे बनाना था, ग्रेजुएट हो यस गया, सर। मेरे पास जॉब नहीं है, इस तरीके का। तो आपने कैसे यस इसको टैकल किया और घर वालों ने किस तरीके से इसे देखा? सर, एक जैसे ग्रेजुएशन के बाद ऐसे मेरा एज 24 साल है, तो सर एक जॉब होना जरूरी होता है। घर वाले मम्मी पापा चाहते थे कि एक माइनिंग फील्ड में, क्योंकि मैं सिंगरौली में रहता हूँ, तो यहाँ सबको लगता है कि माइनिंग कर रहा है तो जॉब तो होना ही चाहिए इसके पास, यानी जॉब तो हो ही जाएगा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद। बट मेरे पास नहीं था, इसमें मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, वो बोला कि 3-4 साल भी तुम प्रिपरेशन करो, अगर जो 3-4 साल बाद भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकालो इसको। तो मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, मम्मी पापा चाहते थे कि एक जॉब होना चाहिए, बट भाई हमेशा उनको टालते रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेगा कर लेगा। तो एक भाई का सपोर्ट था बस। तो रंजन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं ना, कोई भी एग्जाम हो यस सर। तैयारी बहुत लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन उस 3 घंटे में या फिर जितने भी घंटे का एग्जाम है उसमें जब लोग परफॉर्म करते हैं तब रिजल्ट आता है। तो थोड़ा यस बहुत वो भी साथ देना जरूरी है कि 3 घंटे में दिमाग कैसा काम कर रहे हैं ना। तो उस 3 घंटे में आपने अपने आप को कैसे काम रखा, कैसे फोकस्ड रखा, और उस प्रेशराइज कंडीशन में आपने अपने आप को कैसे हैंडल? जैसे ही मैं यानी मेरा कोई ऐसा मॉक टेस्ट देने समय स्ट्रेटेजी नहीं रहता था कि कैसे देना है। तो सर मैं यानी एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता था, तो इस बार एप्टीट्यूड क्योंकि बहुत इजी आया था, तो मैं एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, तो मेरा एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चन बनने लगा। तो एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर मैं माइनिंग में गया तो वहां भी स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन को किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, जो नहीं बन रहे थे उनका आइडिया था मेरे को कि कैसे कैसे क्या करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो मेरे को ये भी बैक ऑफ द माइंड था कि सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेंगे, जितना बनेंगे उनको अच्छे से करना है। तो मैं उनको जो बन रहे थे और जो बनने वाले थे उनको मैं मार्क को रिव्यू करके भी आगे बढ़ रहा था। तो मैं ऐसे कर रहा था, इसके कारण मेरा एक रिदम से बनते गया क्वेश्चन, और फिर मेरे को कोई ऐसा परेशानी आया नहीं। बट वो 3 घंटे में जो सब बोलते हैं, जो बहुत सारे टॉपर भी बोले हैं कि ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन को, वो मेरे से एक गलती हो गया। मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को ईगो पे लेके 15-20 मिनट दे दिया उसमें, जिसके कारण मेरा रैंक थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, अगली बार कोप अप कर लेंगे। कि बहुत लोग प्रिपेयर किए होंगे, है ना? लेकिन उन यस तीन सर। घंटे में उनका एग्जाम अच्छे नहीं जाने के कारण वो लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यस उन लोग को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या उनको आगे और प्रिपेयर करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, उनको किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करनी चाहिए? सर, अगर जो वो 3 घंटे के कारण आपका अच्छा नहीं गया है, तो सर आपको हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है, आपका पीवाईक्यू, आपका मेहनत पूरा है। तो सर एक 3 घंटा खराब गया तो एक 3 घंटा अच्छा भी जा सकता है। तो मैं तो बोलूंगा कि लगे रहो, अगर किस्मत थोड़ा भी साथ दिया तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, जैसे मेरे साथ हुआ। रंजन, आपका मेन, आप किस तरीके से अपने लाइफ में अपने एम को देखते हैं? आपका मेन एम क्या है? सर मेन एम तो पीएसयू ही ज्वाइन करना था, कि कोई पीएसयू अगर जो आए तो मैं उसमें अपीयर हूँ। बट अगर जो अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से करके और थोड़ा वो करूँ, इम्प्रूव करूँ अपने आप को, जिससे मेरा एक कंफर्मेशन हो पीएसयू में। तो जैसे रंजन, जैसे आपने फोर्थ ईयर में अपीयर हुए और अभी आप 2026 में अपीयर हुए, राइट? तो यस सर। भले ही आप कॉलेज ज्यादा नहीं जाते थे जैसा आपने बताया, लेकिन एग्जाम वगैरह तो होते रहते हैं, है ना? तो उसमें तो यस सर। थोड़ा टाइम देना जरूरी रहता है। तो यस सर। आपने क्या डिफरेंस पाया मेन, जो आपने अपने फोर्थ ईयर एकेडमिक्स में किया था और अभी जो आपने प्रिपेयर किया, जिससे जिसने आपको इतना बड़ा जम दिया? सर कॉलेज तो मैं नहीं जाता था, बट फिर भी एक एग्जाम का टेंशन तो होता ही था, क्योंकि गेट के कहीं भी किसी आगे जर्नी में लास्ट ईयर में बैक नहीं ले सकते, ऐसा भी था। हाँ। तो सर वो भी था कि यार इस बार तो अच्छे से करना है, इस
इस एग्जाम को निकालना है, तो एक एक 2 महीने का कम से कम वो हो जाता है कि प्रिपरेशन के बीच में गैप आ जाता है कि अभी कर रहे हैं, रिदम टूटता है, तो वो एक प्रॉब्लम था। लेकिन फोर्थ ईयर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो एकदम से ही मेरे को कोई ऐसा पीछे टेंशन था नहीं। मेरे को सिर्फ यही करना था, जितना भी टाइम था मेरे को इसी में देना था, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो फिर मैं इसी में लगा रहा, तो हो गया। तो इनिशियल फेज में आपको माइनिंग फील्ड चूज करने में किसी ने आपको मतलब गाइड किया कि आपने खुद से ही आसपास देख के जो कि माइनिंग का एरिया है उससे आप मोटिवेट हुए? नहीं सर, मेरे यानी मेरे एक रिलेशन में दादा हैं, वो यहाँ माइनिंग में सिमलीगुड़ी में मैनेजर थे। तो मेरे मेरे पापा का ही सजेशन था, यानी उन्हीं के थ्रू पापा का सजेशन था कि तुम माइनिंग ज्वाइन कर लो 10th में डिप्लोमा के बाद, डिप्लोमा के लिए। तो सर बस पापा ही सजेस्ट किए थे कि माइनिंग करने के लिए और इधर सिंगरौली में ऐसा सर माइनिंग का क्रेज भी बहुत ज्यादा है कि माइनिंग कर लो तो जॉब लग ही जाता है। तो जब आपका रिजल्ट आया 111 रैंक आपने अचीव किया ऑल इंडिया, तो आपके घर वालों का, आपके भाई का कैसा रिएक्शन था जिन्होंने आपका साल भर सपोर्ट किया, आपका साथ दिया? सर घर वालों का तो बहुत, यानी मम्मी पापा तो बहुत खुश थे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहते थे बट हो गया, खुश, बहुत ज्यादा खुश थे। तो और एक और चीज है रंजन कि जब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लास्ट के दिनों में वो होती है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अच्छे और कैलकुलेटेड लगाना बहुत जरूरी होता है जो आपको एक्चुअल एग्जाम की फील दे पाए, है ना? तो यस सर। माइनिंग यान के मॉक टेस्ट को आप कहाँ तक रेट करते हैं और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके? सर जब मैं माइनिंग ज्ञान का मॉक टेस्ट देता था तो सर मेरे इसी रेंज में नंबर आते थे, 55 to 60 ऐसे। तो मेरे को लगता था कि सर माइनिंग ज्ञान के मॉक टेस्ट बहुत हार्ड होते हैं। तो मैं उसको यानी सोचता था कि अगर जो इसमें 60 आ रहा है तो एक्चुअल एग्जाम में 70 तो आ ही जाएगा। बट जब मैं एग्जाम दे के रिजल्ट आया तो मेरे को समझ में आया कि लेवल एकदम कट टू कट ही था, ज्यादा डिफरेंस था नहीं। जिसके कारण सर, यानी मैं सोचता था कि अब 60 आ रहे हैं तो गेट का लेवल एक थोड़ा नीचे लेवल पे रहेगा, लेकिन माइनिंग ज्ञान का मॉक टेस्ट बहुत कट टू कट था, एकदम उनका लेवल सेम रहता था। तो हेल्प तो किया मेरा, बट अगली बार से इसको सुधारना है कि नहीं, जितना माइनिंग ज्ञान के मॉक टेस्ट में आएगा उतना ही नंबर आना है तुम्हारा। चलो ये ये भी मैं बहुत ध्यान बढ़िया रखूंगा। कॉम्प्लीमेंट है अपने लिए, जो भी हमारा मॉक टेस्ट हमारे बनाते हैं उनको उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप ऐसा बोल रहे हैं जो कि एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो रंजन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लास्ट में आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इतने बड़े अचीवमेंट के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।